अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान जारी है और दूसरा टी20 मैच जिसके लिए नाज़रीन पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में 3 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ इस मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी अचानक से तब्दील कर दिया गया है। दूसरे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान और हेड कोच ने बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सबसे बड़ा और अहम टी20 मैच नाज़रीन आज खेला जाएगा। और अब ये मैच आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे टी20 मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी अचानक से तब्दील हो चुका है। पहले जिस वक्त ये मैच शुरू होना था, अब उस वक्त ये मैच शुरू नहीं होगा। इस मैच का नया टाइम टेबल और शेड्यूल क्या है, अब ये मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, इस मैच में पाकिस्तान की मुकम्मल प्लेइंग 11 क्या होगी, किन खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 से छुट्टी हो गई है, इस वीडियो के जरिए सब कुछ आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये मैच आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से आज कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतारी जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ और पूरी पावर के साथ मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि पहला मैच वो हार गए हैं और आज वो किसी किस्म के रिस्क के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर वो आज भी हार गए तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ कुछ नहीं बचेगा। आइए जानते हैं मैच कितने बजे शुरू होगा, पाकिस्तान की तरफ से कौन सी तब्दीलियां होने जा रही है। तो आपने नाज़रीन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन ये भी बताइएगा कि क्या बाबर आजम आज का मैच खेलेंगे या नहीं, और अगर खेलेंगे तो फिर कितने रन्स बनाएंगे, और आज का मैच में कौन सा प्लेयर आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैच में नाज़रीन पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से कोई खास कारकर्दगी देखने को नहीं मिली। बॉलिंग में भी कुछ खिलाड़ियों ने खराब बॉलिंग की, जिसकी वजह से बड़ी तब्दीलियां इस वक्त यहाँ पर आगा सलमान को करनी पड़ रही हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो नाज़रीन पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे साइम अयूब। और साइम अयूब ने जिस अंदाज से पहले मैच में शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई है, उन्होंने तमाम तारीफों के पुल बांध लिए हैं अपनी तरफ। बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। यूं कहा जाए कि पाकिस्तान ने 7 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त दी है टी20 में, वो सिर्फ और सिर्फ साइम अयूब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ही मुमकिन हुआ तो गलत ना होगा। बैटिंग में साइम अयूब ने 22 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली और 2-3 चौके भी लगाए। बॉलिंग में भी उन्होंने पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बैटर्स को चलता किया, ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट को आउट किया, जो कि बड़े ही खतरनाक ओपनर हैं ऑस्ट्रेलिया के। मजमूई तौर पर साइम अयूब की कारकर्दगी शानदार रही और ये एक तरह से वन मैन शो बन गया मैच। साइम अयूब आपको एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 2 पर नाज़रीन पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा साहिबजादा फरहान होंगे, जो पहले मैच में बाय मिस्टेक पहली ही बॉल पर आउट हो गए, लेकिन दूसरे टी20 मैच में उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। और ये पाकिस्तान के मेन बल्लेबाज हैं, काफ़ी अग्रेसिव बल्लेबाज हैं। 2025 में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने छक्के लगाए थे साल 2026 में, और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले ये बैटर थे। इसलिए अब 2026 में भी अपना जलवा गर होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और लगता यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो दूसरे टी20 मैच में आज कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि साहिबजादा फरहान ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें एक मैच, एक गेंद मिल जाए, सही तरह एक ओवर मिल जाए और पावर प्ले में अगर वो टिक जाए तो मैच मुखालिफ टीम से बहुत दूर ले जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर अब बैटिंग के लिए बाबर आजम को भेजा जाएगा। आप बाबर आजम आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए एक मरतबा फिर नजर आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें काफ़ी लेट भेजा गया था, जिसकी वजह से वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। इस वजह से आगा सलमान ने एक मरतबा फिर अब ये फैसला किया है कि बाबर आजम को उनके अपने नंबर पर भेजा जाए, ताकि वो ईजी होकर बैटिंग कर सकें और जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ है वो उसको थोड़ा कम कर सकें। और इस वक्त अब बाबर के पास भी एक बेहतरीन मौका है नाजरीन कि वो इस मौके को भरपूर कैच करें और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ रन्स करके तमाम नाकदीन को खामोश करवा दें जो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और सबको गलत साबित कर दें कि वो ना सिर्फ टी20 बल्कि मॉडर्न डे प्लेयर भी हैं। तो अब लगता यही है कि नाजरीन बाबर आजम आज के मैच में कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो नहीं चलते तो फिर शायद उनके करियर के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा टी20 के। नंबर 4 पर नाजरीन कप्तान सलमान अली आगा होंगे, जो कि कप्तान भी हैं और बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी के हवाले से नाजरीन परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जा रही है। वो काफ़ी लंबे अरसे से ट्राई नेशन सीरीज़ और जितनी भी टी20 सीरीज़ अभी तक जा रही हैं वो अभी जीतते आ रहे हैं। आपको याद होगा एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली थी,
जिसमें अफगानिस्तान शामिल था, पाकिस्तान ने वो भी जीती। फिर एशिया कप का फाइनल इंडिया से पाकिस्तान हारा, यानी कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला और फाइनल में पहुंचा। उसके बाद होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने नाज़रीन ट्राई नेशन सीरीज जब हुई तो वो भी पाकिस्तान ने जीती। साउथ अफ्रीका को जो है ना T20 सीरीज हराई। और सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को पाकिस्तान में वाइट वॉश किया 3 T20 सीरीज में। तो ओवरऑल उनकी कप्तानी की परसेंटेज बड़ी अच्छी चल रही है और अब तो वो बैटिंग में भी हाथ दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले, जब एक कप्तान एक लीड कर रहा हो इस अंदाज में तो फिर टीम के हौसले वैसे ही बुलंद हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और अब नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और आने वाले मैचेस में आप उन्हें इसी अंदाज में खेलते हुए देखेंगे। नंबर 5 पर दोस्तों उस्मान खान की यहाँ पर छुट्टी होने वाली है और उस्मान खान को आज के मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह पर एग्रेसिव बैट्समैन ख्वाजा नाफे को एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, जो कि काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं, अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हैं और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं, बैटिंग भी और विकेट कीपिंग भी। अब आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए ख्वाजा नाफे ही नजर आएंगे। तो दोस्तों नंबर 6 पर पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान। और फ़खर जमान को काफ़ी लेट भेजा जा रहा है और उन्होंने कहा है कि वो फिनिशर का किरदार अदा करेंगे, इसलिए फ़खर जमान को आप लोग नंबर 6 यानी कि प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर खेलते हुए देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, फ़खर जमान से अभी क्रिकेट शायकीन कुछ खुश नहीं है। फ़खर जमान को अब मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो बुझे बुझे से हैं, क्रिकेट मैच में कुछ अच्छी वो नज़र नहीं आते। जो उनका एग्रेसिव स्टाइल था पहले, अब वो मिसिंग नज़र आ रहा है। तो क्रिकेट शायकीन उसको बड़ा ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो फ़खर जो आते ही बड़े लंबे लंबे मुखालिफ टीम को तारे दिखाता था, छक्के लगाता था, और उम्मीद की जा रही है कि जैसे उन्होंने एक मरतबा वर्ल्ड कप में स्टार को बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे, एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वही इनिंग्स खेल कर दिखाएंगे। तो दोस्तों नंबर 7 पर पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा इसमें एक बार फिर से मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद को बना दिया गया है। और इब्रार अहमद ने पहले T20 मैच में शानदार बॉलिंग की थी। 4 ओवर में 2.5 के इकोनॉमी रेट से सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए थे और 2 अहम विकेटें भी ऑस्ट्रेलिया की गिराई थी। ओवरऑल 24 गेंदें उन्होंने फेंकी थी 4 ओवर्स के अंदर, जिसमें से 17 बॉल्स डॉट करवाई थी। जी हाँ नाज़रीन, टोटल आप यूँ लगा लें सिर्फ 7 गेंदों के ऊपर उनको रन्स पड़े, टोटल 10 रन्स वो भी। तो इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है और अब वो एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। तो दोस्तों नंबर 8 पर फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा को ड्रॉप करके ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। नंबर 9 पर एक और तब्दीली हुई है नाजरीन, और वो है नसीम शाह को पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में वापस बुला लिया गया है। इसके बाद नंबर 10 पर ओडीआई कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे, जो को आपको प्लेइंग 11 में एक मरतबा फिर नजर आएंगे। और शाहीन से भी अब यही उम्मीद है कि वो एक मरतबा फिर हमें पहले 1-2 ओवर्स के अंदर विकेटें दिलवाएंगे, क्योंकि पहले मैच में तो ट्रेविस हेड ने पहले ही ओवर के अंदर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो साइम अयूब ने बचा लिया, वरना शायद ट्रेविस हेड किसी और ही मूड में थे। नंबर 11 पर नाज़रीन पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा है शादाब खान होंगे। और अब देखना यह है कि शादाब खान को पाकिस्तान टीम एक मरतबा फिर खिलाती है या फिर उनके जगह पर उस्मान तारिक को मौका दिया जाता है। तो दोस्तों ये है मुमकिन प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में नजर आएगी। और अगर इस मैच के नाज़रीन टाइम टेबल और शेड्यूल की बात की जाए तो ये मैच आज शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, क्या पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।